दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जगह जगह नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य आपको भरा पूरा मिलेगा। दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2024 और दिन है बसंत पंचमी का दिन। तो विद्यालय से में ज़्यादा काम भी नहीं था। ज़्यादातर इस टाइम में जो है स्कूल में कुछ प्रोग्राम हो रहे थे, तो अभी मैं घर को जा रहा हूँ। उसकी यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने ही होम टाउन से। उसके बाद हमें जाना हल्द्वानी, वाया हल्द्वानी हो जाते हैं हम कोटाबाग की यात्रा। आधा घंटा देरी से हम निकले, 4 बजे का टाइम दिया था और अब बज गया 4:30। जो भी है निकल गए हैं, देखते हैं आगे यात्रा कैसी रहती है। मौसम अगर साफ रहा तो पूरे रास्ते का व्यू आएगा, अदरवाइज सारे किए किराए पर पानी भी फिर सकता है। तो यहाँ पर तो जहाँ पर मैं रहता हूँ उस जगह तो मौसम अच्छा है। भीम सरोवर से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं कोटाबाग की तरफ। इस रास्ते को मैं आगे काफ़ी सारे ब्लॉग्स में दिखा ही चुका हूँ। तो आज नई लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको उस लोकेशन की भी मैं पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ इस तालाब का चक्कर हमें लगाना पड़ता है। यहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे एकदम राइट हैंड साइड में तल्ली ताल की तरफ, और फिर वहाँ से चले जाएंगे हम हल्द्वानी। हल्द्वानी से एकदम काठगोदाम रेलवे स्टेशन से हमें जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, और जगह में लेफ्ट हैंड साइड में वाला रास्ता जो है टनकपुर की तरफ जाता है। कोटाबाग भी मूलतः जो है पहाड़ पर ही है। वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू व्लॉग। दोस्तों, इस प्रकार काफ़ी उतार चढ़ाव पार करने के बाद हम समतल जगह पे आ चुके हैं। इसके बाद दोबारा हमें पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना है। कोटाबाग भी पहाड़। टुडेज ब्लॉग इज बेस्ड ऑन कोटाबाग। आज का ब्लॉग कोटाबाग पर हम लोग हैं। कोटाबाग मुख्य शहर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोटाबाग नैनीताल जिले का ही ब्लॉक है, जो कि पहाड़ों के बीच में पठारी भूमि पर स्थित है। पठारी भूमि कहते हैं जो न तो जो पूरी तरह से माउंटेन होता है, न पूरी तरह से प्लेन होता है। आधा समतल और आधा पहाड़ का कह सकते हैं। इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके पूर्व में कालाढूंगी पड़ जाता है, पश्चिम में रामनगर होता है, और उत्तर की तरफ आप देखते तो बेताल घाट आ जाता है, और दक्षिण में बाजपुर आता है। ये हरी भरी पट्टी जो है, इसमें कुछ स्थान खेतीबाड़ी के लिए भी हैं और कुछ जगहों पर जंगल भी हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ से लोकेशन दिखाई देती है। अगर हम मुख्य शहर हल्द्वानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है रात के समय में जैसे ज़मीन पर किसी ने सितारे बिछा दिए हैं। इसके नज़दीक में कॉर्बेट नेशनल पार्क आ कॉर्बेट नेशनल पार्क अथवा जिम कॉर्बेट पार्क पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। इसके अलावा सीताबनी के बारे में कहा जाता है कि सीता जी को जब वनवास हुआ था तो यहीं पर रही थी, लवकुश कांड के प्रसंग में, जहाँ पर लवकुश भी उत्पन्न हुए थे। तो ये बातें कहाँ तक सच है, इसका कोई वीडियो दावा नहीं करता। इसके अलावा भी नैनीताल जिले में 8 ब्लॉक है। एक है आता है आपका हल्द्वानी, दूसरा में आ जाता है भीमताल, तीसरे में आता है रामनगर, चौथे में आ जाता है कोटाबाग, पांचवें में आता है धारी, छठे में आ जाता है रामनगर रामगढ़, सातवें में आ जाता है ओखलकाडा, और आठवें में आ जाता है आपका बेताल घाट। इन्हीं में से हम आज सैर कर रहे हैं अपने कोटाबाग की। तो ये रात के समय में इस तरह से यहाँ का व्यू है। बसंत पंचमी तो जगह जगह वैवाहिक समारोह का आयोजन हो रहा है। अंधेरा एकदम हो चुका है, काफ़ी डार्क लग रहा है यहाँ पर। अब कोटाबाग जाने के 2 रास्ते यहाँ से निकल जाते हैं। या तो आप सीधे हल्द्वानी से लेकर जब हम जाते हैं कालाढूंगी से हमें मुड़ना पड़ेगा राइट हैंड साइड की। कालाढूंगी से नहीं जाए, बेल पड़ाव से होते हुए भी रास्ता है जो कि थोड़ा लंबा है। फिलहाल हम अपने यात्रा क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको इस तरह से प्राकृतिक दृश्यों को भी दिखाते हुए जा रहा हूँ। कुछ हरियाली जैसा कि आप देख पा रहे, और पीछे माउंटेन का व्यू भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस समय रात का समय है तो व्यू की क्लियरिटी में भी शायद थोड़ा कम भी आ सकती है, लेकिन हरियाली यहाँ पर ज़्यादा रहती है और आबादी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि आगे फॉरेस्ट का एरिया आ जाता है। तो इस तरह से हम प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये हम कालाढूंगी मेन मार्केट में आ चुके हैं। रात का समय है तो अधिकांश दुकानें कुछ बंद हो रही है और कुछ बंद होने की अवस्था में। आज बसंत पंचमी का दिन है तो भी हमने बहुत सारी जगह वैवाहिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस वजह से हमें कई जगह बारातें आती हुई दिखाई दी और कई जगह चलती हुई भी दिखाई दी। ये मेन हाईवे पे जाते हैं, यहाँ से वाहनों की रफ्तार अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल वगैरह का भी खतरा होता है। हॉर्न को लंबे समय तक भी प्रेशर देना पड़ता है। इस तरह से हमने मुख्य पुल को पार कर दिया है।
और यहाँ से हम सीधे सीधे कोटा बाग की तरफ को टर्न हो रहे हैं। लेफ्ट और राइट में इस तरह से हरे भरे जंगल के बीच में से सड़क ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई काला सांप हरे चादर के बीच में सोया हुआ हो, और दिन के उजाले में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। दोनों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। पहाड़ पर जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा लूप जैसा बन जाता है। अगर आप वैसे देखें तो लगभग 65 किलोमीटर का। फिर भी यहाँ पर हम सुरक्षित पहुँच गए थे और हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही। हमने काफ़ी जगह देखी इस पर। हालांकि रात के उजाले में उतना क्लियर व्यू इसका दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्लिप मैंने पहले भी बनाई हुई थी, तो उसी को मैं इसमें मर्ज करके डाल रहा हूँ। मैं दोनों को हालांकि मिक्सअप कर दिया है। ये यहाँ का मुख्य कोटा बाग में पहुँचने से पहले इस तरह से हमारी लोकेशन आ जाती है। दोनों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं और ये फॉरेस्ट के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आबादी भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जब कालाढूंगी क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद जब हम फॉरेस्ट एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो इससे एकदम लेफ्ट की तरफ हमें नैनीताल वाले डायरेक्शन में पहाड़ में रात का व्यू इस तरह से दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूर दूर लाइट का उजाला है। कुछ इस तरह से आतिशबाजी वगैरह की जा रही थी। तो ये दिन था बसंत पंचमी का दिन। तो 14 तारीख का ये बात है जब मैंने ये वीडियो कवर किया था। तो इस दिन अक्सर बहुत लोगों की शादियों का शुभ मुहूर्त होता है। तो रास्ते में भी काफ़ी शादियाँ होते हुए जा रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पर्वतीय एरिया है और जंगली जानवर हाथी वगैरह का भी खतरा रहता है। हालांकि आतिशबाजी और शोर शराबे के बीच वाइल्ड एनिमल आता नहीं है। तो इस तरह से हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। उसके बाद हमें रुकने का टाइम नहीं था क्योंकि अगले दिन हमें आना भी था, तो हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए थे। तो यहाँ से हम सीधे वापस बैक टू अपने ही होम टाउन को मैं इस तरह से निकल जाता हूँ। आसपास एकदम अंधेरा जैसा ही था तो हमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन फिर भी पहाड़ी एरिया है, शांत एरिया अच्छा है और इस पर ज़्यादातर खेती बाड़ी होती है। बाकी कुटीर उद्योग वगैरह होते हैं, कुछ धार्मिक, एक नदी भी बहती है यहाँ पर। हालांकि वो इस मौसम में ज़्यादातर सूखी मिलेगी, मौसमी नदी है। जब बरसात होती है तभी इसमें पानी आते हैं, इसके बिना। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीताबनी मंदिर है यहाँ पर, पास में जिम कॉर्बेट पार्क भी पड़ जाता है। तो वापसी में हमें तत्काल निकलना था तो हम सीधे निकल गए थे, ज़्यादा देर रुके नहीं थे। खाना खा के हम सीधे ही निकल गए थे। तो अरे चुप हो यार। तो इस तरह से हम लोग मेन हाईवे पे आ गए हैं। वापस में हम कालाढूंगी से हल्द्वानी की तरफ को जा रहे हैं और ये मुख्य हाईवे की तरफ, ये मेन हाईवे की तरफ एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का ही एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इफ़ यू आर विथ मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Thanks for stay tuned and you. The same to same name is my WhatsApp channel and also you may visit कर सकते हैं आप वहाँ पर। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस